एवरीवन वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा की है? तो हाल ही में इक्वाडोर ने अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा की है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, इक्वाडोर। तो हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने हिंसक ड्रग अपराधों में वृद्धि के कारण दक्षिण अमेरिकी देशों में 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की है। तो राष्ट्रपति लासो ने मादक पदार्थ की तस्करी और उनकी खपत को हत्याओं, घरेलू चोरी, वाहनों और जैसे कि सामान की चोरी और तस्करी में वृद्धि के पीछे चालकों के रूप में इंगित किया गया है। तो हाल ही में इक्वाडोर ने अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किया गया है। तो हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ ने 19 से 27 अक्टूबर 2021 तक डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 प्रौद्योगिकी अपनाने और त्वरण के कारण डिजिटल परिवर्तन की यात्रा का आयोजन किया है। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किसकी पुस्तक स्टार्स इन माई स्काई शीर्षक को जारी किया गया है? तो स्टार्स इन माई स्काई बुक है दिव्या दत्ता की, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, दिव्या दत्ता की बुक है स्टार्स इन माई स्काई और ये इनकी दूसरी पुस्तक है और इसको द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी शीर्षक से प्रकाशित की गई है। और इस पुस्तक में इन्होंने बताया क्या है? तो इस पुस्तक में इन्होंने बॉलीवुड के कुछ दिग्गजों के साथ अपने अनुभवों को साझा किया है जिन्होंने उनके करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने में शामिल नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है भारत के साथ चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने में। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। तो भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, इन देशों ने एक नया चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने की घोषणा की है या शुरू करने का फैसला किया है। जैसे कि पिछले साल जो अब्राहम समझौता हुआ था उसके बाद अमेरिका, इजराइल और यूएई के बीच चल रहे सहयोग पर चतुर्भुज का निर्माण हुआ है। अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ के सम्राट हैं एलिजाबेथ द्वितीय और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और एक युद्धाभ्यास है मालाबार युद्धाभ्यास, जो कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास है। मालाबार युद्धाभ्यास, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में 100 करोड़ कोरोना टीका लग चुके हैं। 100 करोड़ कोरोना टीके लग चुके हैं। तो 100 करोड़वां डोज किस व्यक्ति को लगाया गया है? तो 100 करोड़वां डोज लगाया गया है अरुण राय को, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, अरुण राय को लगाया गया है 100 करोड़वां डोज। तो इस 100 करोड़ डोज के लिए एक अभियान चलाया गया था। तो इस अभियान को शुरू होने के लगभग 9 महीने में भारत ने 21 अक्टूबर को कोविड-19 के टीकों की 100 करोड़ खुराक पूरी कर ली है
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को भारतीय विज्ञान उद्यम और 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावना की जीत कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तिल दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय तिल दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 23 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है, और जो कि नवंबर 2021 से शुरू होगी। और इस योजना के तहत राशन जो है वो उन ग्रामीणों के दरवाजे पर उपलब्ध कराया जाएगा जहां उचित मूल्य की दुकानें नहीं हैं। अब बात आती है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट योजना चली है जिसका नाम है अंकुर योजना, और मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह समारोह मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अगर इतनी जानकारी समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 79th, यानी कि 79वें स्थान पर रहा है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में। तो आपको ये याद रखना है, 79th वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 79वें स्थान पर रहा है भारत। विश्व न्याय परियोजना के कानून सूचकांक 2021 के नियम में भारत 139 टोटल 139 देशों और क्षेत्राधिकारों में से 79वें स्थान पर रहा है, 139 में से 79। अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, तो उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो उसमें रहा है 101वां स्थान रहा है भारत का। भारत का रहा है 101वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय निर्देशक निर्माता को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आलोक मिश्रा को, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, आलोक मिश्रा को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी कि ACC ने कैप्टन आलोक मिश्रा को इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। आलोक मिश्रा हैं कौन? तो ये वर्तमान में टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में है, तो उसके संचालन और परिवर्तन नेतृत्व के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं आलोक मिश्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया है 23 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 23 अक्टूबर को मनाया गया है हिम तेंदुआ दिवस। हिम तेंदुआ लगभग 12 देशों में पाए जाते हैं, जिनमें से उनमें से इंडिया भी शामिल है, यानी कि इंडिया में भी हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। और इनके संरक्षण के लिए और इनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी रेयान टेन डोसेट ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो खिलाड़ी हैं रेयान टेन डोसेट, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है और ये नीदरलैंड के हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के हैं? नीदरलैंड के। ये हैं इमेज में रेयान टेन डोसेट, ये एक क्रिकेटर हैं और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो नीदरलैंड की बात आती है तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, करेंसी है यूरो और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूट। मार्क रूट यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने कहाँ अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में DRDO ने उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में अपना हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट का सफल परीक्षण किया है।
तो बात आती है DRDO की, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन हैं। बात आती है उड़ीसा की, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में एक इम्पॉर्टेंट झील है जिसका नाम है चिल्का लेक। उड़ीसा में सुनेवेड़ा, कोठागढ़, नलवन, वायसीपल्ली, देवरीगढ़, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और यहाँ पर उड़ीसा में ही नंदकानन चिड़ियाघर है। लिंगराज टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल और कोणार्क टेम्पल ये भी उड़ीसा के अंदर ही हैं और उड़ीसा के इम्पोर्टेंट टेम्पल हैं ये जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर और कोणार्क मंदिर। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है उड़ीसा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हाल ही में ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स लिखी है V.S. श्रीनिवासन ने, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, V.S. श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में AI स्टार्टअप्स के सपोर्ट के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने AI स्टार्टअप्स के सपोर्ट के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगर मैं पूछूं माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, तो वो हैं सत्या नडेला। सत्या नडेला है माइक्रोसॉफ्ट के CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गरुड़ ऐप सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करेगा? तो पंजाब, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, पंजाब। तो पंजाब राज्य में गरुड़ ऐप सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करेगा। तो बात आती है पंजाब की, ये है मैप में पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की एक लिंक दी हुई है, जिस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।